ये देखिए एक पोस्ट है लिंक्डइन पे। 34 साल ओरेकल पे काम किया, 30,000 लोग जो निकाले उनमें से ये भी हैं। स्टार्ट किया था इन्होंने प्रिंसिपल टेक्निकल स्टाफ से, आज सिक्योरिटी अलर्ट मैनेजर बन गए थे। 33 इयर्स का करियर एक दिन में खत्म। और आपको पता है इंडिया के अंदर फोर्ड भी छोड़ के गई थी और बहुत सारे लोगों को निकाला था। फर्क देखो दोनों इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा है। फोर्ड वर्सेस ओरेकल, किस तरीके से दोनों कंपनीज ने ले ऑफ किया। पहली बात समझते हैं कि फोर्ड एक मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस में था। $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान फोर्ड को इंडिया में हो गया था। 15,000 करोड़ का नुकसान बेसिकली। और इनका मार्केट शेयर सिर्फ 2% था इंडिया के अंदर। तो मतलब जो भी गाड़ियां बेच रहे हैं सिर्फ 2% फोर्ड की गाड़ियां बिक रही थी और इनके प्लांट की यूटिलाइजेशन सिर्फ 20-30% थी। तो टोटल बिजनेस इनका फेलियर हो गया था। 4,000 लोगों को इन्होंने डायरेक्टली इंपैक्ट करा था, पेज तरीके से निकाला था और 87 डेज का सेवरेंस पैकेज भी दिया था कि मतलब 87 डेज का आपको हम सैलरी जो है वो भी हम देते रहेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 36 लाख से लेकर 80 लाख तक का सब एम्प्लॉयज को उन्होंने बेनिफिट दिया, सेवरेंस पैकेजेस दिए कि भाई हमने आपको एकदम से बताया नहीं, निकाल दिया, तो ये आप एक पैकेज ले लीजिए जो आपको आगे सपोर्ट करेगा। एंड ओरेकल की हम बात करें तो $50 बिलियन का इनका एनुअल रेवेन्यू था ग्लोबली। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट इनकी ग्रोथ थी एंड 30,000 लोगों को एक बारी में इन्होंने निकाला एंड सीनियर मैनेजर्स को भी हटा दिया। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल स्टाफ को हटाया गया है, इवन सीनियर मैनेजर जैसे मैंने दिखाया 33 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है, उनको भी एक ईमेल पे निकाल दिया बिकॉज इनका काम एआई और ऑटोमेशन ने रिप्लेस कर दिया है। तो आप ये देखिए कि फोर्ड जहां लॉस ड्रिवन मार्केट एग्जिट था, इनका 15,000 का लॉस था, ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। ओरेकल का जो था ये मूव, दिस वाज प्रॉफिट ड्रिवन मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन। ये लोगों को पैसा नहीं देना चाहते थे, इनकी एआई की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी लिखा था रिसेशन चल रहा है भाई। ओरेकल का आप जरा फाइनेंशियल डेटा देखिए, दे आर इन हेवी प्रॉफिट्स और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्होंने सबको निकाला। जबकि फोर्ड जो था उनका फिजिकल सर्वाइवल ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, $2 बिलियन का नुकसान था। अब रही बात इंडस्ट्री की भी, तो मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है उसमें अंदर फिजिकल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, तो वहां पे कंप्लीट ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, तो एकदम से लोगों को निकालना भी पॉसिबल नहीं है। बट जहां डिजिटल क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहां कोई नई टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट आता है, वहां एकदम से लोगों को रिप्लेस करा जा सकता है। इनफैक्ट दोनों के ले ऑफ थे दोनों इंडस्ट्रीज के। फोर्ड का ग्रेजुअल था और बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज को दिया था। इवन तमिलनाडु में वर्कर यूनियन जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा इंटरवीन किया था। एंड ऑफिशियल बंद होने के बाद 2 से 3 साल तक लोग फिर भी उस प्लांट में काम कर रहे थे। बहुत टाइम दिया गया था, यार आप कहीं और अप्लाई कर लो, कहीं और जगह देखना स्टार्ट कर दो, काम आपका अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। वर्सेस जो आपका ओरेकल है, इन भाई साहब ने बिल्कुल इमीडिएट कट करा, सडन रिस्ट्रक्चरिंग करी एंड इनफैक्ट डिजिटल एक्सेस रोक दिया। जो भी आपका लोग जो काम करते हैं लैपटॉप पे, उनकी ईमेल्स ही नहीं खुल पा रहे थे, उनको डायरेक्टली पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल भेजी, दैट्स इट, खत्म। कहीं किसी से मिलने का कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि इसके अंदर गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन फोर्ड के केस में रहा होगा एंड ओरेकल के केस में आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रूल्स लेके आने चाहिए कि एक साथ 10-12 हजार लोगों को नहीं निकाला जाए, बिकॉज इससे पूरी इकोनॉमी इफेक्ट करती है। इनफैक्ट बैंगलोर के अंदर हाउसिंग क्राइसिस भी चालू हो गया है, क्योंकि लोगों को नेक्स्ट मंथ का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो पूरी एक सिटी की इकोनॉमी और जो आगे वो अपने परिवार में घर पे पैसा भेज रहे हैं, इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी ना वेरी